इस दुनिया में अक्सर लोगों को भूत से डर लगता है, पर सच ये है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खौफ इंसान ही पैदा करता है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जिसमें ना ही तो कोई गन थी और ना ही कोई चाकू और ना ही कोई इंसान एकदम से मरा, फिर भी एक लड़की को 12 साल तक धीरे धीरे मारा गया। इस केस को दुनिया में सबसे स्लो मर्डर के नाम से जाना जाता है। और जो बात इस केस को सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बनाती है वो ये है कि इस लड़की की बॉडी की तस्वीरें देखने से खुद जज तक घबरा गया था। कोर्ट के जज ने साफ मना कर दिया था कि मैं ये फोटोज नहीं देख सकता। सोचिए, तस्वीरें इतनी भयानक थी कि कोर्ट जैसी जगह पर भी लोग तस्वीरें देखने से घबरा रहे थे। इसलिए एक वार्निंग है, अगर आप खाना खाते हुए ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा रुक जाओ, या तो पहले अपना खाना खा लो या फिर पूरी अटेंशन के साथ पहले ये वीडियो देखो, क्योंकि आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो पूरी नहीं है, वो अधूरी है और शायद इसी वजह से ये और भी ज्यादा डरावनी है। अगर आज आपने हिम्मत करके इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो शायद आज आप भी यही कहोगे, भूत चिपट जाए, कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन ऐसा किसी के साथ में ना हो जैसा इस लड़की के साथ में हुआ। इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि कमजोर दिल वाले लोग और छोटे बच्चे इस वीडियो से दूर रहे, बाकी सब लोग मेरे साथ चलिए, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनते ही रूह कांप जाए। और इस कहानी का नाम है वुमेन मेंटेड इनटू द काउच फॉर 12 इयर्स। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 जनवरी 2022 अमेरिका के लुसियाना स्टेट में एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है स्लॉटर। अब स्लॉटर नाम ही काफी है ये समझने के लिए कि यहाँ की कहानियां आसान नहीं होती। दोपहर का टाइम था जब इमरजेंसी नंबर 911 पर एक कॉल आती है। अब कॉल करने वाली थी 66 साल की एक औरत जिनका नाम था शीला। शीला के साथ था उसका हस्बैंड। शीला ने पुलिस को बताया कि उसकी 36 साल की बेटी जिसका नाम था लेसी फ्लेचर अब इस दुनिया में नहीं रही। अब यहीं से पुलिस अलर्ट हो जाती है। शीला और उसके हस्बैंड क्ले ने बताया कि वो कुछ दिनों के लिए न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए शहर से बाहर गए हुए थे, और जब वो दोनों वापस घर पर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी के साथ में कुछ गलत हो चुका था। लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात थी कि लेसी के साथ में एग्जैक्टली हुआ क्या था। ये बात उन्होंने फोन पर पुलिस को बिल्कुल क्लियर नहीं बताई कि उनकी बेटी के साथ में हुआ क्या था। बस उन्होंने इतना ही बोला कि अब हमारी बेटी नहीं रही। पुलिस वालों को एकदम समझ आ गया कि ये कोई नॉर्मल डेथ कॉल नहीं थी। बातें अधूरी थी और डिटेल्स मिसिंग थी, और शीला की आवाज में कुछ तो छुपा हुआ लग रहा था। इसलिए पुलिस ने इस केस को लाइटली नहीं लिया। एक पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम एम्बुलेंस के साथ ही शीला के घर पर सीधी भेज दी गई। पुलिस को लग रहा था कि शायद ये एक सिंपल मेडिकल केस होगा, लेकिन जो उनका इंतजार कर रहा था उसके लिए कोई भी रेडी नहीं था। शुरुआत में पुलिस को भी लग रहा था कि ये एक नॉर्मल सा केस होगा जो 2-4 दिन में क्लोज हो जाएगा, और जैसे ही पुलिस की टीम घर के अंदर घुसी तो वहाँ पर सीन एकदम से बदल गया। कुछ ही सेकंड में पुलिस वाले घर से बाहर निकल गए। किसी ने अपना मुंह कवर किया तो किसी ने उल्टी कर दी। पुलिस वालों के चेहरों से साफ लग रहा था कि जो भी उन्होंने अंदर देखा वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। अब पुलिस वालों के दिमाग में सबसे पहला सवाल यही था कि अगर पेरेंट्स न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए शहर से बाहर गए थे तो अपनी बेटी को साथ लेकर क्यों नहीं गए। अब वो लड़की कोई छोटी बच्ची तो थी नहीं, एक 36 साल की एडल्ट थी। फिर भी उस लड़की को घर पर अकेला छोड़ दिया गया। पूरे घर में एक अजीब सी स्मेल थी, ऐसी स्मेल जो 1-2 दिन में नहीं आती। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पेरेंट्स शीला और क्ले उस बदबू से बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं लग रहे थे, जैसे वो इस स्मेल के साथ रोज जीने की आदत डाल चुके हो। पुलिस ने एक और चीज नोटिस की, पेरेंट्स का बिहेवियर। ना ही तो वो घबराए हुए थे, ना ही डरे हुए, और ना ही उनको कोई दर्द था। उन पेरेंट्स के चेहरे पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि तब होता है कि जब कोई अपनी बेटी को खो देता है। घर के अंदर ना ही तो कुछ रोना धोना हो रहा था और ना ही कोई शॉक में लग रहा था। बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, और यही बात सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। लेकिन पुलिस वालों ने अभी तक लेसी को देखा नहीं था। जब पुलिस वालों ने पेरेंट्स से पूछा कि लेसी कहाँ पर है तो शीला ने बिल्कुल कैजुअली कहा कि वो लिविंग रूम में है, सोफे पर। पुलिस वालों ने सोचा कि शायद लेसी की बॉडी वहीं पर रखी होगी, और जब वो लिविंग रूम की तरफ बढ़े तो पुलिस वालों को अंदाजा भी नहीं था कि अगला सीन उनके करियर का सबसे भयानक सीन बनने वाला है। जब पुलिस की पूरी टीम लिविंग रूम तक पहुंची और उन्होंने जो वहां पर देखा वो उनकी सोच से भी बिल्कुल अलग था। लिविंग रूम में एक बड़ा सा सोफा सेट रखा हुआ था और दूर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर प्रॉब्लम ये थी कि पुलिस जिस चीज को लेसी समझ रही थी वो लेसी जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी।
न ही वो चीज किसी इंसान की बॉडी जैसी लग रही थी और न ही जो उसका शेप था वो क्लियर था। उस चीज को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई चीज बहुत ही लंबे टाइम तक एक ही जगह पर पड़ी रही हो, जैसे धीरे धीरे बॉडी और सोफा अलग चीज नहीं रहे। वो चीज देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे बॉडी और सोफा एक ही चीज बन चुके हो। सोफे के बीच में एक गड्ढा बन चुका था और बॉडी उस गड्ढे के अंदर घुस चुकी थी, जैसे वो बॉडी सोफे पे रखे रखे गायब हो गई हो। पूरा सोफा गीला पड़ा हुआ था और पूरे कमरे के अंदर ऐसी बदबू थी जो एक दो दिन में नहीं आती। वो बदबू लंबी बीमारी और लंबे दर्द की कहानी सुना रही थी। जब पुलिस ने सोफे के अंदर थोड़ा सा झांक कर देखा तो उन्हें वहाँ पर बेशुमार छोटे छोटे कीड़े दिखाई दिए जो कि डेड बॉडी के ऊपर में रेंग रहे थे। अब पुलिस वालों का शक सीधे सीधे लेसी के पेरेंट्स पर जा चुका था। पुलिस को समझ आ गया था कि जो सीन उनको दिखाया जा रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है। इसके पीछे कोई लंबी और छुपी हुई बहुत ही दर्दनाक कहानी है जो शीला और क्ले इतने सालों से सब लोगों से छुपा रहे थे। पेरेंट्स का कहना था कि वो बस 3-4 दिन के लिए नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए बाहर गए थे, पर पुलिस के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि अगर सिर्फ 3-4 दिन हुए थे तो इस बॉडी का इतना बुरा हाल कैसे हो सकता है। जब पुलिस ने लेसी की बॉडी को सोफे से अलग करने की कोशिश की तब उन्हें सच का पहला और सबसे डरावना सिग्नल मिला। सोफे का कपड़ा लेसी की बॉडी से इतना ज्यादा चिपक गया था कि मतलब वो अलग ही नहीं हो रहा था। लेसी की बॉडी और सोफे का कपड़ा एक दूसरे में घुस चुके थे। जैसे ही पुलिस ने कपड़े को खींचना चाहा तो कपड़ा फट गया और डेड बॉडी के कुछ हिस्सों के साथ में चिपक कर आ गया। डेड बॉडी के कुछ पार्ट्स सोफे के अंदर ही रह गए। अब यह पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि ये जो पूरा सीन है ये कुछ दिनों का नहीं है, ये कई सालों का है। जब लेसी की डेड बॉडी का वेट चेक किया गया और जो रिजल्ट सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। सिर्फ 17 किलो। सोचे 36 साल की लड़की और उसकी बॉडी का वेट सिर्फ 17 किलो। अब इन सारी चीजों से सिर्फ एक ही सिग्नल मिलता है कि कोई इंसान बहुत ही लंबे समय तक भूखा था। लेसी की डेड बॉडी को तुरंत एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल ले जाया गया और जब लेसी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सच बिल्कुल साफ हो गया। लेसी की मौत भूखमरी से हुई थी। अब पुलिस के पास में कोई भी रीजन नहीं बचा था पेरेंट्स पर भरोसा करने का। जब शीला और क्ले से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आखिरकार वो टूट गए। उन्होंने मान लिया कि उन्होंने झूठ बोला था। सच ये था कि लेसी सिर्फ कुछ दिन नहीं बल्कि पिछले 12 साल से उसी सोफे पर पड़ी थी। 12 साल। सोचिए 12 साल बिना चले, बिना हिले और बिना किसी मदद के वहीं पर बैठकर वहीं पर जीते हुए आखिरकार उसने दुनिया को छोड़ दिया। मतलब अब ये कैसे पेरेंट्स थे और उस लड़की ने 12 सालों में क्या क्या सहा होगा, मतलब हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। जब पुलिस ने लेसी के माँ बाप से सवाल पूछना शुरू किए तो उनके जवाब और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग निकले। शीला और क्ले ने पुलिस को बताया कि उनको याद ही नहीं कि उन्होंने लास्ट बार लेसी को चलते हुए या हिलते हुए कब देखा था। उनके अकॉर्डिंग लेसी के शरीर में सिर्फ उसकी आंखें मूव करती थी और बाकी उसकी पूरी बॉडी काम करना बंद कर दी थी। पेरेंट्स ने कहा कि लेसी को एक रेयर मेडिकल प्रॉब्लम थी जिसे डॉक्टर लॉक्ड इन सिंड्रोम कहते हैं। इस कंडीशन में इंसान का दिमाग तो एक्टिव होता है लेकिन उसका शरीर कमांड्स को फॉलो नहीं करता। बोलना, चलना या मदद मांगना ये सब कुछ लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इसी वजह से लेसी का ज्यादातर टाइम उसी सोफे पर निकल गया। वहीं सोफे पर बैठे रहना, वहीं पर खाना पीना और वहीं पर सब कुछ। पर यहीं पर एक सवाल सबसे ज्यादा चुभने वाला था। अगर लेसी हिल डुल नहीं सकती थी तो उसकी साफ सफाई कौन करता था? अब इस सवाल पे पेरेंट्स के पास में कोई भी क्लियर जवाब नहीं था। कभी बात घुमाई जाती और कभी वो चुप हो जाते। जब ये केस कोर्ट तक पहुंचा तो वहाँ पर भी हालात नॉर्मल नहीं थे। अब कोर्ट के जज ने बिल्कुल साफ बोल दिया कि लेसी की फोटो देखने के लिए वो मेंटली रेडी नहीं है। अब इन्वेस्टिगेशन में एक बात और सामने आई कि जो लेसी के पेरेंट्स थे वो नॉर्मल लोग नहीं थे। दोनों लोग काफी पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग थे और फाइनेंशियल भी काफी पावरफुल थे। और यही नहीं, वो लोग मिलकर ऐसे एनजीओ भी चलाते थे जहाँ पर बेसहारा लोग, बूढ़े लोग और अनाथ बच्चों की मदद की जाती थी। अब कोर्ट में ये बात सुनकर लोग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। जो लोग दुनिया के सामने मदद का चेहरा दिखाते रहे उनके खुद के घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी कैसे छुपी रही? जब कोर्ट में हियरिंग आगे बढ़ी तो जज ने एक के बाद एक ऐसे सवाल पूछना शुरू किया जिनका जवाब देना पेरेंट्स के लिए आसान नहीं था। जज ने सीधा पूछा, जब आप लोग पराये लोगों की मदद कर रहे थे और आपके पास में पैसे भी थे, रिसोर्सेज भी थे, पावर भी थी, तो आपने अपनी बेटी का प्रॉपर ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाया था? घर में उसका ध्यान रखने के लिए कोई नर्स क्यों नहीं रखी? फुल टाइम केयर क्यों नहीं अरेंज की? हाँ, ये माना गया कि लेसी 12 साल तक जिंदा थी, लेकिन जिस कंडीशन में उसकी बॉडी मिली उससे ये बिल्कुल क्लियर था कि उस पर रोज का ध्यान नहीं दिया जा रहा था। सच ये था कि लेसी के पेरेंट्स ज्यादातर घर पर रहते ही नहीं थे। न ही तो घर पर कोई नर्स रखी हुई थी और न ही 12 सालों में लेसी को एक बार भी डॉक्टर के पास में ले जाया गया। जब कोर्ट के जज ने इस बात पर पूछा तो पेरेंट्स का जवाब और भी ज्यादा शॉकिंग था। उन्होंने कहा कि लेसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और न ही वो कभी कंप्लेन करती थी। लेसी ने कभी नहीं बोला कि उसको दर्द हो रहा है, पर कोर्ट ये बात जानती
थी कि लेसी का शरीर लगभग पूरा पैरालाइज हो चुका था। लेसी बोल नहीं सकती थी और अपने दर्द को बता नहीं सकती थी। लेसी की खामोशी उसकी मर्जी नहीं थी, उसकी मजबूरी थी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जज के सामने रखी गई तो सच पूरी तरह से खुल गया। रिपोर्ट के मुताबिक लेसी की जो मौत हुई थी वो भूखमरी से हुई थी और डिहाइड्रेशन से। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक लंबी प्रोसेस थी। अब इसी बेसिस पर जज ने क्लियर कहा कि लेसी की मौत के लिए उसके माता पिता जिम्मेदार हैं और कोर्ट ने उन दोनों पर स्लो मर्डर का केस चला दिया, क्योंकि कभी कभी इंसान को मारने के लिए सिर्फ हाथ उठाना जरूरी नहीं होता, बस उसे इग्नोर करना ही काफी होता है। जैसा कि पहले भी सामने आ चुका है कि लेसी के जो पेरेंट्स थे वो सिर्फ पावरफुल नहीं थे बल्कि वो पैसे वाले भी थे, और इसी पैसे की ताकत से थोड़ा नहीं बल्कि थोड़ा सा और ज्यादा खर्च करके वो दोनों लोग बेल पर बाहर आ गए। केस चलता रहा और उन दोनों के लिए जेल में रहना जरूरी नहीं समझा गया। इस केस पर पहले भी काफी वीडियोस बनी, काफी आर्टिकल्स लिखे गए और धीरे धीरे ये कहानी एक यूट्यूब स्टोरी जैसे ट्रीट होने लगी। पर सच ये है कि ये कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं थी। ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें लेसी को कभी भी पूरा इंसाफ नहीं मिला। पुलिस भी कभी ये प्रूफ नहीं कर पाई कि लेसी के पेरेंट्स ने सब कुछ जानबूझकर किया या फिर किसी और वजह से। और सबसे कंफ्यूजिंग बात तो ये थी कि उनके पास में सोर्स भी थी और पैसे भी थे और उनका कोई दूसरा बच्चा भी नहीं था, लेकिन फिर भी इन सब के पीछे कोई क्लियर मोटिव सामने नहीं आया। न ही गुस्सा था और न ही लालच और न ही कोई पर्सनल दुश्मनी। कभी कभी ऐसा लगता है कि लेसी के पेरेंट्स ने स्टार्टिंग में उसकी मदद करने की कोशिश की होगी, पर जैसे जैसे साल गुजरते गए शायद वो सेवा करते करते थक गए। पर यह भी सच है कि सिर्फ पेरेंट्स ही इस कहानी का हिस्सा नहीं थे। उस टाइम कई फॉरेनर कंट्रीज में लोग काफी ज्यादा आइसोलेटेड हो चुके थे, ना ही पड़ोसियों से बात करते थे और ना ही रिश्तेदारों के टच में रहते थे। लोगों को ये तक नहीं पता था कि बगल के घर में कौन रहता है और घर के अंदर कितने लोग रहते हैं और उनके घर के अंदर चल क्या रहा है। अब इसी वजह से लेसी 12 साल तक गायब रही और किसी को शक तक नहीं हुआ। और यहीं से एक स्कैरी सच सामने आता है। जब सोसाइटी थोड़ी सी भी डिस्कनेक्ट हो जाती है और हम अपने आसपास देखना छोड़ देते हैं तो सिर्फ छोटी गलतियां ही नहीं बल्कि बहुत बड़े क्राइम्स भी बिना आवाज किए हो जाते हैं। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, अगर किसी इंसान को मारने के लिए हाथ उठाना जरूरी ना हो, सिर्फ छोड़ देना काफी हो, तो असली किलर कौन है? अब आप जो भी सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।